हिचकियों का मुकाबला हो रहा है। नहीं दादी, वो थोड़ा सा जुकाम हो गया बस। ना जुकाम में इंसान वो यही हाँ ठीक आती है। तो तुम हर वक्त बाल की खालो दर्द करे तो क्या करूं मैं मुसीबत है नेक बख्तो। रखो इधर चाय लाओ जाओ। क्या शोर मचाया हुआ है? ज़ेबो, इनको मिठाई दो। मैं काम कर रही हूँ। चलो भागो यहाँ से, चलो। ज़ेबो, चाय तैयार है। अब फरीद शाम जल्दी करो, मेहमान हैं। दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। इन लड़कों को क्या हो गया है? क्या हो गया लड़कों को? ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ यार। ये तो मुझे भी हो गया है। कुछ नहीं हुआ, चाय तैयार है, तुम जाके मेहमानों के पास बैठो। मैं तो मुर्ग भी खाऊंगा ना। वो लड़कों ने क्या अला बला खाया है। दादी वो मुर्ग मर गया। जब ज़बह किया तो मरेगा नहीं। मैं जिंदा मुर्ग तो नहीं खा सकता। दादी उसने मिठाई खाई, वो तड़पा, उसने हिचकियां ली और मर गया। हिचकियां ली, तड़पा और मर गया। अरे मिठाई तो मैंने भी चखी है। चुरा लाओ, ऐसा ना हो फिर मैं ज़बह किए बगैर मरना चाहूँ। अरे खुदा के लिए क्या फल बकने लगे? अरे मेहमान मिठाई खाने ले, जल्दी करो, उनको रोको। हमने भी खाई है या अल्लाह। बड़ी जबरदस्त मिठाई है। मेहमानों, मिठाई को मुंह मत लगाओ। क्या हुआ? ये हिचकियों में पकी है। हिचकियों में पकी है। जरवली, शावली, बरकत, तुम लोग जाओ और मलक साहब को बुलाओ। और मैं जाता हूँ, उस हलवाई को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रखेगा। काके, अबे अबे दरमान कहाँ दूर से आवाज़ दिया जा रहा है तू? आ गया बालाजी जी। आ जाओ। और गुजारे वाला माल तैयार हो गया ना? अभी हो रहा है ना, अभी हो रहा है ना। हाँ जल्दी करो, ये पकड़ो। अच्छा, अभी हो जाएगा। याद रखा, ये मिठाई तुम किस चीज में तैयार करते हो? बाबा जी, ये मिठाई हम असली देसी घी से बनाते हैं। पूछ लो दुनिया वालों से। दुनिया वालों को मारो गोली। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। हजरत, बड़े बड़े फंक्शनों में हमारी मिठाई जाती है, बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं ऊपर से। पूछ लो दुनिया वालों से। तुम्हारी मिठाई खाकर मेरी ये हालत हो गई है। देखो ये क्या है? जिंदगी में कभी तुम्हें हिचकी नहीं लगी? ये देखो। हजरत, कोई और चीज जहर मार कर ली होगी आपने, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं है। याद उस्तादी मत सिखा, बाकी हिसाब किताब थाने में होगी। थाने में? काके जी प्रधान जी, अब हमें थाने भी जाना पड़ेगा इस जुर्म पे गुनाही में। मैं पर्चा काटूंगा तुम पर। 302 का पर्चा काटूंगा तुम पर। 302 का? यानी कि कत्ल के इल्जाम में? लेकिन हजरत, आप तो हमारे सामने जीप से जागते सही सलामत खड़े हैं और दुनिया वालों के सामने भी। मेरा मूर्ख तुम्हारी मिठाई खाकर बगैर ज़बह के मर गया है। समझे तुम? मूर्ख! अरे हजरत, उसने कोई जहरीला कीड़ा वीड़ा खा लिया होगा। ज्यादा बट मत करो। चलो उठो। कहाँ उठो? थाने कहा? देखिए हजरत, अगर हमने कोई जुर्म किया है ना, तो थानेदार साहब खुद ब खुद तशरीफ लाएंगे हमारी दुकान पर। अच्छा, तो ये बात है। मैं ये शौक भी पूरा करता हूँ। जाओ, शौक पूरा कर अपना। अभी मैं तुम्हें काके
अरे वो गुजारे वाला माल जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए दुनिया वालों की नजर से गायब कर दो। अभी अभी जल्दी करो, जल्दी करो। कहाँ के मुझों पे आई है बहार तो छुट्टी लगे आजा बालमा वही जार जार। मुझों पे आई है बहार तो छुट्टी लगे आजा। और ये क्या है? ये मिठाई का डब्बा है आरिजा। अच्छा, तो ये तो तुम्हें मालखाने में जमा कराना चाहिए था। जी हाँ, अरे बेवकूफ, मालखाना नहीं पहचानते? मालखाने में मिठाई की डब्बी का क्या काम जी? ओए बांगू मालखाना थानेदार के घर क्यों कहते हैं? समझे? वहाँ तो मैं 2 डब्बी जमा करा चुका हूँ। ओए शाबाश, शाबाश, 2 डब्बी जमा करा चुका हूँ। ओए शाबाश, शाबाश। तो ये कौन है? मगर हलवाई का क्या कसूर है बाबे? मेरे उस हलवाई की मिठाई खाई और मर गया। मैंने तो 3 लड्डू खाए, अब देखिए हालत हो गई है मेरी। अरे बाबा, ये हमारा हालत है कसरत से काम करने वालों का। बाबा यहाँ लकड़ पत्थर लो सब ये देखो। देखो बाबा, हमें कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मैं कभी हमें कुछ होता है ना, ये हमें क्यों हो जाती है भाई? हमारा वैसे ही आत्मा खराब होगा, इसमें हलवाई की मिठाई का क्या कसूर है? बाबा, आप किसी डॉक्टर के पास जाए, अपने हाजमे का इलाज करवाएं और फिर देखें इलाज कर मिठाई खाएं। ये मेरी मूछों के लिए तेल कौन लेकर आया था? तो मैं खुद बताते खुद हवलदार रोकने मूछ। ये देख रहे हो मेरे मूछों का हाल? क्या हश्र है? मिलावट थी तेल में। एक मशवरा दूसरा, अगर मानते हो तो बोलो बाबा बोलो। दूसरी मूंछ पर भी वो तेल लगा दो ताकि मैदान साफ हो जाए। मसखरा लगते हो। अच्छा, तो मेरे पास सबूत क्या रहेगा मिलावट वालों के खिलाफ? हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, ये हवलदार, एक छापामार दस्ता तैयार करो मिलावट वालों के खिलाफ और फौरन मुझे इतला दो फटाफट। यस सर। छापामार दस्ता को छोड़ने पर पहले हलवाई के खिलाफ पर्चा काटो। अरे बाबा, ये हमारी मूछ की इज्जत का सवाल है। मैं अपने अफसर की मूछ बहाल करने जा रहा हूँ। बात सुनो, मेरी हिचकी का क्या बनेगा? हाँ, मेरा सब खानदान भी आ गया है। इधर आ जाओ। आइए मले साहब, आइए। कैसे आना हुआ? ये हमारे बुजुर्ग हैं एक नक्शा बाबा, इनकी कुछ मिठाई विठाई का चक्कर। अजीब आदमी हो, चक्कर मक्कर नहीं है, ये हकीकत है। ये देखो। अच्छा बाबा, वही अर्ज कर रहा हूँ, किसी हलवाई की मिठाई ने इनके घर के तमाम अफराद को इसके ऊपर मुब्तला कर दिया। देख, ये मेरा बेटा है जरूरी, देखिए, देखा ना? और ये मेरा बेटा है शावली, शायरी भी करता है। नमूना पेश करो। हम जहाँ है वहाँ से हमको भी। जरा शायरी को छोड़ो, मारे हिचकी का नमूना पेश करो। नहीं बकता, ये गंदले है। छापामार दस्ता तैयार है। और वैसा अब इंतजार करें और इंतजार करें। ये आप सब लोग कौन हैं? हम सब हिचकियों वाले हैं। हिचकियों वाले? वो मिलावटी तेल ने आपकी मूंछ का खाना खराब कर दिया और मिठाई ने हम सबको हिचकियों में मुब्तला कर दिया। जी सर, दस्ता वापस बुला लूं? राइट सर, राइट जी। अबे कोई है? बाबा जी, मैं फेल हो गया। कैसा खुश है अपने फेल होने पर? कैसे फेल हो गए तुम? रिजल्ट का नतीजा गलत था, अब सही इत्तला मिली है। राजी, ये मेरा नतीजा, मैं पास हो गया। पास हो गए जी? शुक्र है खुदाया, हर चीज में मिलावट देखी है, मगर तालीम में पहली बार यहाँ मिलावट देख रहा हूँ।
बेरोजगारी के खात्मे के लिए कर्जा स्कीम, नौजवानों के लिए साथी कारोबार शुरू करने के लिए शानदार मौके। ओह गुड। हेलो, साहब तो नहीं है जी, कुछ कह नहीं सकती कब आए, शायद अभी आ जाए। लो वो आ गए। सर आपका फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, कैसे हैं आप? आप रात को कहाँ गायब हो गए? अच्छा अच्छा, हाँ पार्टी तो बड़ी शानदार रही। हमने आपको बुरी तरह मिस किया। जी, प्रोग्राम तो है यूरोप के टूर का। मेरा ख्याल है गर्मियां स्विट्जरलैंड में गुजारूं। मुनाफा मुनाफा तवक्को से भी बहुत ज्यादा। बजट में खसारे का 1/4 समझिए। अकाउंट तमाम माइनस। यार समझा करो ना, बैंकों से कर्ज ले रखे हैं। ओके, आज शाम क्लब में मुलाकात होगी। हाँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। सर वो सर वो व्हाट वो? बा 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 तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? अच्छा, ये तुम किस शाख पे बैठे हो? दादी, मैं दरअसल ये दफ्तर, ये सारा कारोबार ये मेरा साथी है, अपना है। कौन सा कारोबार? कैसा कारोबार? और हाँ, ये लड़की कौन है? ये है मेरी स्टेनो मिस शाहीना। जी हाँ। जाएं जाएं प्लीज, कुछ चाय वाय का इंतजाम करें। शावली, मुर्ग भी दादी की पसंद का तो तुम्हें पता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मुर्ग भी। जी बहुत अच्छा। जरा जल्दी लाना मुर्ग। दादाजी जरूर लाना। आप तशरीफ रखें प्लीज। शुक्रिया शावली, शाबाश शाबाश भाई, वाह वाह। हाँ, उठो दादी। दादी वो चाय, वो मुर्ग, वो स्टेनो, वो स्टेनो। गर्मियों की छुट्टियां। इसे देखो, दिन में ख्वाब देखता है बदबख्त। दिन में उठो। जवान बच्चों पे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। तुम हटो, मैं जगाती हूँ। आजकल के जवान बच्चे हवाओं में तीर चलाते हैं, समझी? उठो ओए। इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियां स्विट्जरलैंड में गुजारूंगा। जरवली जी दादी, इसका दिमाग तो ठीक है ना? वही, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा ना करे। जरा जागो जागो, छोटा लाहौर तक तो देखा नहीं है। और मैं जाता हूँ, वो क्या नाम लिया? वो स्विट्जरलैंड। हाँ, वाह वाह वाह। बस बात ये है ना कि ख्वाब में न तो कोई पासपोर्ट का पूछता है और न वीजे का, इसलिए स्विट्जरलैंड जा रहा है। दादी, टिकट भी नहीं लगता ना। आज ये बात भी है। माँ, ये बात है। उठो। मेरा दफ्तर।
ये तुम सब अब जागा है नेकबख्त, अब ख्वाब देख रहा था बेचारा। ओए, ये दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, अमली काम करो। नेकबख्त था। बस अब ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है बच्चे को। आओ बेटा, आओ मुंह हाथ धो लो। ज़ेबो तुम भी आओ। ज़ेबो तुम भी आओ और मुंह हाथ धो लो। या लका ज़रवली, इसको जरा समझा दो, शायरी मायरी से कुछ नहीं बनता, किसी काम का नहीं छोड़ा इसको। नेकबख्त दिन में ख्वाब देखता है, दिन में। क्या है? बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जा मिल रहा है। तो मैं क्या करूं? जी, मैं तुम्हें जवान दिखाई देता हूं? नहीं दादी, मेरा मतलब है शावली के लिए। वो नेकबख्त वो शायर आदमी है, जम और तफरीक उसके बस का काम नहीं है, समझे? एक मशवरा है दादी, मशवरा ये कि शावली की शादी कर देते, वो कर्जे की रकम से ना। वो शावली देबू। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? जी दादी, क्या हुआ? अपनी औलाद के दिमागों का इलाज करो, बदबख्तों का। सब पागल है, सब। मैं समझी नहीं। ये दिन में ख्वाब देखता है, शायरी के दौरे पड़ते हैं इन पर, और ये शावली की शादी करना चाहता है सरकार से कर्जा लेकर। ये तुम्हारी बेबी को क्या हो गया? ये दादी, बेटों की शादी पर माएं ऐसी हंसती हैं और खुश भी होती है, क्यों शावली? हाँ बिल्कुल लाला, बिल्कुल बिल्कुल लाला, बिल्कुल। ऐसे शर्मा रहा है जैसे डोली में बिठाकर अभी अभी इसको रुख्सत करना है। वही तो जवान बेटा है, शादी का सुन के शर्माएगा नहीं। अच्छा, मेरे शर्मीले शहजादे, मेरे करीब आओ, जरा आ जाओ। दादी, मैं अभी आता हूँ। मुझे एक काम याद आ गया। माँ, वो मेरे कपड़े कहाँ हैं, वो मुझे दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो समझ गया। लालका, वो न सही, तुम्हें जरा जो नेकबख्त। क्यों दादी, क्या हुआ? मैं तुम्हारा माथा छूना चाहता हूँ ना। वो किस खुशी में दादी? इतना अच्छा मशवरा जो दिया है तूने मुझे। मैं ना कहता था दादी। वाह मेरे दादी, वही की शादी करना चाहता है और वो भी कर्जा लेकर। ये मशवरा दिया तूने मुझे। मेरी बात तो सुने दादी, मेरी बात तो सुने। देखे ना, गंदल काका के भतीजे ने भी शादी सरकार से कर्ज लेकर की है। क्या? हाँ, मलिक साहब ने मक्खन मंगवाया है, वो उनके घर पहुंचाना है आज, इस वक्त। बहुत अच्छा खाना। और देख, अगर कोई मेरा पूछे ना तो बता दो कि खान मेंस कंदी किया है, एक जरगे में शिरकत करनी। सारे कंदलू, हालांकि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ये मुसीबत इस वक्त कहाँ से आ गई? जरगे में बुलाया खान को मंसकंदी वालों ने। मैं तुमसे नहीं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। नेकबख्त, बैठो, मैं खैरियत कैसे है ना? पहले इस आदमी को भेजो कि खाने पीने का बंदोबस्त करे, फिर बात करेंगे। वो दरअसल मुझे ना 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 ना, बहाना बाजी नहीं चलेगी गंदलू। बैठो नेकबख्त। ठंडा या गरम? ठंडा। और फटाफट शरबत खूब पीना। पहले मेरी बात तो सुनूंगा नेकबख्त, बात सुनो। इस तरह करो, ठंडा फैले और फिर चाय के साथ कड़ाकेदार पकोड़े। पकौड़े? पकोड़े नहीं, सिर्फ पकोड़े, बहुत जल्दी बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी करो। अच्छा जी। अच्छा, कैसे है ना? वो बात ये है गंदल खाना, सरकार से कर्ज लेने का तरीका हमें भी बता दो ना। कर्ज? कैसा कर्ज? कौन सा कर्ज? भतीजे की शादी किस तरह की है तूने? किस तरह की है? कर दी? क्यों, सरकार से रकम नहीं ऐंती है क्या? मजा है यार, ये तुम क्या इधर उधर की हाँक रहे हो? अच्छा, मैं हाँक रहा हूँ। देखो,
दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी बातें कहाँ छुपती है गंदलू। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि हमें भी तरीका बता दो सरकार से कर्ज लेने का। वो मेरा भतीजा बेरोजगार था, उसने अपने नाम पर कर्जा ले लिया, बस इतनी सी बात। और तुमने भतीजे की शादी करके रोजगार पर लगा दिया। खूब रोजगार ढूंढा है भतीजे के लिए। तुम्हें रकम चाहिए ना? हाँ, रकम चाहिए ना। बस तुम इस तरह करो कि मेरे साथ उस दफ्तर तक चलो, बस। ठीक है, मगर एक वादा करो। हाँ, कैसा वादा? वहाँ अपनी इस जुबान को काबू में रख। बेफिक्र रहो मरा, यूं समझो जुबान ही नहीं होगी मेरे मुंह में। बस तो बस ठीक है, फिर आओ चलो। आओ चलो न करना, ठंडा और गर्म। आओ शाबाश, ठंडा और गर्म भी आ गया जी। क्या लगा, पकोड़े हैं? जी हाँ, लाया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ, मैंने नहीं करनी मजीद शादियां। शादियां? बस मैंने कह दिया। मेरे भाई, ये तुमने कितनी शादियां की हैं? लाला, तुम नहीं समझोगे मेरी बातों को। अगर ये बात तुमने अपने दादी के सामने कही ना तो फिर खैर नहीं है तुम्हारी। हाँ शावली, साफ साफ बताओ चक्कर क्या है? देखो लाला, मैं एक फनकार हूं, ये तो तुम मानते हो ना? तुम कहते हो तो मान ही लेता हूं। मैंने अपने फन से शादी की है। एक, मैंने अपने नजरिए से शादी की है। दो, और मैंने मेरे शायर भाई, इस महंगाई के दौर में अगर एक शादी भी गले पड़ जाए तो भुगतना मुश्किल हो जाता है। और तुम हो कि शादियों पर शादियां, शादियों पर शादियां। जरबली, समझाओ इसे, समझाओ। शावली, शादी को मारो गोली, हमें तो बस अपने दाजी को राजी करना है कि वो सरकार से कर्ज हासिल कर ले, बस। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। बैठिए। कहाँ तुम्हारा चचा का? खैरियत तो है ना मलिक साहब? मुझे क्या मालूम, उसने आदमी भेजा था मुझे बुलवाने के लिए। मेरा ख्याल में कोई काम होगा। लो आ गई जी। पखैर मलिक साहब, पखैर। शुक्र है आप आ गए। शुक्र। खैरियत? तो एक मच्छा ने फिर उछल कूद शुरू कर दी है। उछल कूद? उसे पता लगा है कि मैंने अपनी भतीजी के लिए सरकार से कर्जा लिया है। तो फिर बस अब डंडा उठाए मेरे पीछे फिर रहा है कि मुझे भी कर्जा दिलाओ किसी तरीके से। अंदल खान, एक तो तुम भी हर बात का डंडोरा पीटते रहते हो। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? नहीं मलिक साहब, मैं इसने बात पे नहीं होगी। इसने कसम ले लो चाचा जी, अगर मैंने एक मच्छा से बात भी की हो। न तो फिर बात उस तक पहुंची कैसी? हाँ याद आया, एक दफा जरवली ने मुझसे पूछा था। और तुमने तमाम कहानी सुना दी होगी उसे, अलिफ से ये तक। अफरीन। मलिक साहब, अब क्या होगा? मैं क्या कह सकता हूँ, तुम जानो। और एक मच्छा, दाजी, मुझे कर्जा वर्जा नहीं लेना है शादी के लिए। तो फिर ख्वाब क्यों देखे थे दिन दिहाड़े? मैंने शादी के ख्वाब नहीं देखे, मैंने कारोबार के ख्वाब देखे हैं। शायरी और कारोबार, तुम ये क्या कहते हो? दाजी, तो फिर ख्वाबों पर ही गुजारा करेंगे। ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना। देखा दाजी, अब ये फिल्में भी देखने लगा है, ये फिल्मी डायलॉग है। हाँ जरवली, शाहवली न सही, तुम सही, तुम भी तो मेरे बेटे हो ना जी, लेकिन मैंने नहीं करनी दूसरी शादी। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता दादी। वो बेवकूफ इंसान, सिर्फ दफ्तर तक चलो, तुम मेरे साथ, बाकी बातें वहां होंगी। लेकिन दादी, मैं साफ कह चुका हूँ कि मैं शादी मादी के चक्कर में नहीं हूँ। हाँ, तुम मेरे साथ सिर्फ चलो, ये बात की बातें हैं, कर्जा तो मिल जाएगा। चलो मेरे साथ। चलो। हाँ भाई, वो इंस्पेक्टर आ गया, यानी कि भिजवा दो अंदर। जी सरकार, जी सरकार। हाँ देखो, वो डबल बेड्स का क्या बना, और वो मेज इतना भिजवा दिए सरकार। इंक्वायरी के जमाने में हर वक्त हमारे सर पे मुसल्लत रहता था, और अब इत्तिलात पर तशरीफ लाते हैं। एक डबल बेड के लिए ना दहंदागान की कतारें लग जाएगी, लाखों रुपए डूब जाएंगे सरकार। अरे क्या बात कहते हो मियां, यानी ऊंट के मुंह में जीरा।
कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी तिजोरियां भरी पड़ी हैं नादहिंदों की, यानी कि करोड़ों रुपए हजम कर चुके हैं एक जमाने में ये लोग। सबको वापस करना होगा सरकार। कोई कुछ नहीं कहता इन लोगों को, यानी कि कह ही नहीं सकता। सरकार अब तो वो कुछ भी नहीं। अरे बेवकूफ, अब हो या तब इन लोगों के लिए एक बराबर। अरे भाई ये क्या दंगा फसाद हो रहा है, यानी क्या है? मेज का कहा था जनाब आपने, अब तो चिक मिल जाएगा ना? ये खुदा के लिए घर पहुंचाओ, यहां क्यों मुंह उठाए घुसे चले आ रहे हो तुम अंदर? खुद पहुंचाओ, नहीं जानता हूं आपके घर का पता मैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कुश्ती हो रही है नेकबख्ता? आइए आइए मलिक साहब, यानी कि कैसे आना हुआ? ये मेरा बेटा है, कर्ज चाहिए इसके लिए। तुम्हारा बेटा? यानी कि ये तो कर्ज ले चुका है। कर्ज ले चुका? कैसे कर्ज ले चुका है नेकबख्ता? ये क्या कह रहे हैं यार? अच्छा होश में आओ यार, एक तरफ हो जाओ। दरवाजी आया दाजी। ये क्या कर रहे हो यार? इधर आ जाओ। बच गया हूँ दाजी, बच गया हूँ। इस आदमी ने मुझे सिंह मारकर फेंक दिया था बाहर। छोड़ो उसको, छोड़ो जरा। ये मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर बैठे ना आप, तशरीफ रखे ना। हाँ तो मलिक साहब, फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साहब का मुंह मीठा करोगे ना? मुंह मीठा करो? मैंने हलवाई की दुकान खोल रखी है क्या? सर तैयार है जी। ओहो भाई, देखते नहीं मेहमान बैठे हैं यार। तो बस ठीक है ना, दादा के पास आराम से बैठो यार। वही तैयार है ना यार। बाबा जी, मेरा मतलब है क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि साहब को खुश करना होगा। आपको खुश करना हो? तुम भी अजीब आदमी हो। मैं कोई दरबारी मसला हूँ या मैंने ठेका ले रखा इन लोगों को खुश करने के लिए? छोड़ो मरा। साहब जी बिल्कुल तैयार है। बहुत तैयार है भाई, मैं तुम्हें खुद बुला लूंगा। जाओ निकल जाओ, दफा जाओ यहाँ से। चल। तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? बार बार आ रहा है कि तैयार है तैयार है, और हम भी तैयार हैं ना। शरीफ, क्या मतलब? वो हाथ धो लेंगे, ठंडा पड़ने पर मजा खराब हो जाएगा ना नेकबख्ता। किस चीज का मजा? आपने हमारे लिए जो मुर्ख सुर्ख का इंतजाम कर रखा है उसकी बात कर रहा हूँ। मलिक साहब, खाना नहीं, वो मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है कि तैयार है, उस पे दस्तखत कर दो। अच्छा मत खुदा के लिए, थोड़ी देर के लिए हाँ मलिक साहब, अब आप आए हैं तो कर्जे बहुत, आप हुक्म करें। आप समझे ना? खाक समझे। कर्जा इनके दस्तखत से जारी होगा, इन साहब की दस्तखत से। अच्छा तो फिर इंक्वायरी होगी, पूछगछ, तफ्तीश, ढूंढ। गंजलू, मलक साहब ने आपके भतीजे के लिए ढूंढा था। मचा खुदा के लिए जुबान को लगाम लगा दे। जय अल्लाह। अच्छा साहब, बात यह है कि मैं अपने छोटे बेटे की शादी करना चाहता हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है, मगर बात यह है कि आप मेरे बड़े बेटे के नाम पर कर्जा देंगे। हाँ, शादी के लिए हम कर्जे जारी नहीं करते भाई। सरकार, गंदल खान के बेटे के लिए जो कर्जा दे चुके हैं आप। यही तो बात है, गंदल खान साहब को खुश कर चुके हैं। तो हम किसी से कम है? जरवली जी दादी। साहब की गुदगुदी करो, इतना हंसा और इतना खुश करो कि सारी उम्र हंसता रहे। शाबाश दादी, अरे क्या कर रहे हैं? ओ मलिक साहब, समझाओ कैसे बैठो। फिर क्या बात है? करो। अरे तो फिर ओके कर दो ना। ये कौन सी जुबान है जरवली? दादी,
ये जिन्नातों वाली जबान है, जिन्नातों वाली। ये बड़े लोग नहीं है, ये एक दूसरे से इसी जबान में बात करते हैं। हाँ। अच्छा, देखो साहब, मुझे कर्जा चाहिए, खैरात नहीं। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि ये तुम्हारे बना बनाए खेल बिगाड़ देगा? ओ यानी के मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे बेटे के नाम कर्जा मंजूर करते हो या नहीं? कम से कम शादी के लिए नहीं, तुम अभी खुद बता चुके हो। अच्छा, तो फिर गंदलू को भी वो सारी रकम वापस करना होगी इसी वक्त। क्यों? सरकार हर स्कीम आवाम की भलाई के लिए बनाती है और ये लोग उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपको पता है, इसने कर्ज की रकम पर भतीजे की शादी रचाई है। क्या? आओ कहना। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, सुबह सवेरे कहाँ जा रहे हैं? बात सुनो, मेरी बात सुनो। बाबा बता तो दिया। क्या बता दिया? इधर आओ, जो अखबार पढ़कर सुनाओ। क्या मुसीबत है? क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा बाबा, अखबार सुनाता हूँ। पढ़ो, अखबार पढ़ो। ओह, क्या गर्मा गर्म खबर है? हाँ हाँ हाँ, मोटे मोटे इंजीनियर सड़कों पर बिक रहे थे। ये खबर है, तुम फिर पढ़ो। एक बच्चे ने 1 रुपए के 2 किलो इंजीनियर खरीदे। तुमने कुछ सुना? 1 रुपए में 2 किलो इंजीनियर बिक रहे थे। अखबार में लिखा है। बरकत शाह, क्यों मजाक करते हो? इसमें हंसने की क्या बात है? मजाक नहीं, हकीकत है, हकीकत है। मामी, इन्हें यकीन नहीं आता, ये ले आप इन्हें पढ़कर सुनाए। क्या लिखा है? दादी, बरकत शाह तुम्हें बच्चों के सफे में से कहानी सुनाता है। लो और सुनो। हाँ भाभी, वो मुझे अखबार। दादी, ये इंजीनियर नहीं, इंजीर है। सड़कों पर इंजीर बिक रहे थे। देखा साहब, ये है तुम्हारे नवासे अंगूठा छाप की काबिलियत। मैंने तो नहीं ना बनाया अखबार। सच तो कह रहे मेरा बच्चा, जो कुछ उससे देखा बुरी पड़ा। पर चोट आ गई है बेबे। कैसे चोट आई बेटा? नहर वाला पुल अचानक टूट गया। ये तो अच्छा था बाबा कि उसमें पानी ज्यादा नहीं था, वरना बहुत नुकसान होता। लाला, तुम नहर वाले पुल पर क्या कर रहे थे? गुजर रहा था, क्या कर रहा था नहर वाले? बाबा, खबर सुनाओ, खबर। ये कौन सा वक्त है खबर सुनाने का? वक्त था। मोटे मोटे इंजीनियर सड़कों पर बिक रहे थे। यानी ये होते हैं बिकने वाले इंजीनियरों के कमांडर। अच्छा, ये किस मेंबर के इलाके में आता है ये पुल? मैं अभी जाता हूँ और पता करता हूँ कि ये पुल किसने बनाया। बेबे, बाबा को समझाओ, अब क्या जरूरत है बात बढ़ाने की? बात तो अब आगे बढ़ेगी। मैं अभी गंदलू और मलिक से बात करके मेंबर साहब से पूछूंगा कि ये पुल किसने बनाया है। दादी, रहने दे। क्या रहने दे? मरा जाओ डरपोक, तुम लोग तो डरते हो, बात नहीं कर सकते। तुम काका जी मुंह बंद नहीं रख सकते थे थोड़ी देर के लिए? काका जी, कागज हमने कर्जा लिया है, कोई चोरी तो नहीं की। कर्जा तो हमने कारोबार के बहाने लिया था, शादी के लिए तो नहीं था। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? शादी तो आप लोगों ने कर दी। ढोल गले में बांध कर बात तो तुमने बनाई का हुए। तुमने बनाई का हुए। अब मारपीट से कुछ नहीं बनेगा। वक्ता कर्जा लिया है गलत तरीके से, अब वापस कर दो। ये सब तुम्हारी मेहरबानी। आओ, तशरीफ रखो। तशरीफ तो हम रखेंगे, मगर लड़के को तो तुमने भगा दिया ना। लड़की से क्या काम था तुम्हारा? वो देखो, हुजरे में आए हुए मेहमान की आओ भगत नहीं करोगे। तुम यहाँ रोजाना आते हो, बल्कि दिन में 2-2 बार। बताओ फिर क्या बात है? बात तो कुछ भी नहीं है बस। और फिर
फिर इस तरह करते हैं कि वो मलक साहब के पास जाएंगे। क्यों? वो गांव का पुल टूट गया है ना, वो नहर वाला पुल नहीं था, पता करना है कि ये किसने तामीर किया था और किस मोटे इंजीर ने इसकी मंजूरी दी है। इंजीर? वो खाने वाले इंजीर? वही खाने वाली इंजीर। मेरा नवाजा इंजीर को इंजीनियर कहता है। मोटे इंजीनियर सड़कों पर बिक रहे थे। अजीब लड़का है। एक मच्छा, तुमने तमाम दुनिया की इस्लाह का ठेका ले रखा है, मुझे इन बातों में मत घसीटो। मैंने एक वक्त जरवली की टांग पर चोट आई है इस पुल की वजह से। मैं तो सबसे पूछूंगा, मोटे इंजीर से भी पूछूंगा, जिसने इसको बनाया है उससे भी पूछूंगा, और जिसने इसकी मंजूरी दी है उससे भी पूछूंगा। अजीब बात कर। क्या वो जी? वो भैंस की टांग टूट गई जी। भैंस की टांग टूट गई? कहाँ से, किसने? वो जी नहर पर से छलांग लगा रही थी जी। तो उसे छलांग लगाने की क्या जरूरत है नहर पर से? वो जी पुल टूट गया नहर का। बस बचा, अब तो पूछना पड़ेगा। इसे कहते हैं दर्द मुश्तरक। अब इस खुशी में खाने पीने का बंदोबस्त करो फौरन। खुशी में? चलो हम सही। जाओ कुछ बंदोबस्त करो। शाबाश, जल्दी करो। यार क्या खबर? जी जी। इस तरह करो कि चाय के साथ अगर पकोड़े हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। तुम्हारे घर के पकोड़े बड़े लजीज होते हैं। ओए मेरे अल्लाह, या अल्लाह खैर। लाला, पाँव पे मामूली सी मोच आई थी,